स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें क्या दे रखा है, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल। जो लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की, वो क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है। इस डिक्रीजिंग, वो क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, कम होती जा रही है। किस रेट से कम होती जा रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब जब डिक्रीजिंग का आ जाता है तो उसमें क्या बताया था मैंने कि आपको क्या लेना है, माइनस लेना है, मतलब निगेटिव का साइन लेना है कि वो घट रही है ना, तो इस वजह से हम माइनस लेंगे। एंड द ब्राइट ऑफ इज इंक्रीजिंग, जो उसकी ब्रेथ है, ब्रेथ ही होगी है, तो जो उसकी ब्रेथ है, वाइट का मतलब क्या होगा, ब्रेथ तो होगा उसकी जो, तो वाई जो है वो इंक्रीजिंग कर रही है। किस रेट से कर रही है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट से कर रही है, ठीक है ना। और उसके बाद हमें देखना है कि जब x 8 सेंटीमीटर हो एंड y 6 सेंटीमीटर हो तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा और उसका एरिया कितना चेंज होगा और पेरीमीटर कितना चेंज होगा, हमें ये चेक करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो फर्स्टली हम क्या कर लेंगे, हमें क्या दे रखी है, x तो उसकी लेंथ दे रखी है ना, तो ये हमें लेंथ दे रखी है तो लेट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है dx/dt, मिनट का मतलब टाइम ही है, वो कितना रेट से चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। ये देखो यहाँ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो साइन कैसा आएगा, जल्दी से बताओ, माइनस, क्योंकि वो कम हो रही है तो माइनस में हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद जो हमें ये दे रखा है y, उसकी ब्रेथ जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, dy/dt, वो तो इंक्रीज हो रही है तो उसे क्या लेंगे, प्लस में ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो पेरीमीटर फाइंड करते हैं फर्स्टली हम। तो पेरीमीटर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का 2 और उसकी जो होती है लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही तो होगा। तो अब इसका क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और टाइम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू गिवन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में हुई दी रखी है, तो हम किसका रेस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ आएगा dp/dt, टू एज इट इज़, ये क्या बनेगा, dx/dt प्लस dy/dt। कर दिया इतना, कोई परेशानी हुई नहीं, हमने आ गया ये, तो बस ये हमें वैल्यू दे रखी है, पुट करो, इसमें आंसर आ गया हमारे पास। तो ये हमें दे रखा है dx/dt -5 और ये दे रखा है +4, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा और ये आ गया -2। तो जो पेरीमीटर निकल कर आया है वो निकल कर आया है हमारे पास -2 के वो रेट से क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। तो इसका पेरीमीटर का क्या आएगा, यूनिट सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये निकल कर आया है हमारे पास पेरीमीटर। क्लियर हुई बात। अब हमें क्या निकालना है, एरिया देखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। चलिए, तो बी ऑप्शन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होता है। तो देखो ये क्या है, यूवी वाला फॉर्मूला लगेगा, ए फंक्शन ये है और ए फंक्शन हमारे पास ये दे रखा है। तो इससे पहले हमें क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यूवी वाला, यू को एज इट इज़ वी का डिफ्रेंशिएट करा प्लस वी को एज इट इज़ यू का डिफ्रेंशिएट करा, तो dA/dt यहाँ लगेगा। तो यहाँ क्या आएगा, dx/dt, ये करेंगे और ये y को एज इट इज़ रखते हैं प्लस x को एज इट इज़ रखो, y का करेंगे तो dy/dx, ये ऐसे तो अप्लाई होता है यूवी वाला फॉर्मूला। उसके बाद क्या करेंगे, पुट करेंगे, ये हमें क्या दे रखा, -5 और एट, यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल क्या दे रखा था हमें क्वेश्चन में, देखो इस पे चेक करना ना, 8 सेंटीमीटर और जो y दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वो लिख लेंगे हम, ठीक है। तो y हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है प्लस x हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ये जो हमें dy/dx है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है शायद, देखते हैं एक बार हम, dy/dx जो है वो 4 सेंटीमीटर है।
अब इसके जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 30 प्लस के 32, तो ये प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का क्या आएगा 2 आ जाएगा, और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा क्या रहता है स्क्वायर में रहता है, और नीचे आएगा मिनट, क्योंकि मिनट दे रखी है हमें आपके। अगर क्वेश्चन में सेकंड दी होती तो हम सेकंड में लिखते, मिनट है तो मिनट लिखी, तो इस जो रेट से एरिया हमारा क्या होगा चेंज होगा, तो ये हमारा क्या आ गया है आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल।